जैसे हमारे पास जैसे कोई ऑनलाइन कंप्लेंट EFR आती है तो हम आईओ का नाम असाइन करते हैं, तो आईओ जो है उसको एक्शन लेते हैं। हमारा ये जो थाना है ये अपनी मेट्रो से संबंधित है। लोकल पुलिस का जो थाना है वो अलग से है। ये जो हमारा थाना है ये मेट्रो का थाना है। और यहाँ पे जो आदमी जैसे मान लो अपनी ऑनलाइन FIR नहीं करा पाया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं, वो सबसे पहले यहाँ आएंगे। मालखाना जो हमारे जितने भी थाने के केसेज होते हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी रिकवर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं वो मध्य के रजिस्टर में एंट्री की जाती है और उसके हिसाब से उनको रखा जाता है ताकि कोर्ट में एविडेंस के दौरान उनको पेश किया जाए। मेट्रो में ज़्यादातर पिक पॉकेटिंग की ही शिकायत ज़्यादा होती है। उसमें मोबाइल थेफ्ट हो सकता है, पर्स थेफ्ट हो सकता है, कुछ बैग में से 1-2 लैपटॉप के भी थेफ्ट के केसेज आए हैं। और 25 लाख तक की जनता आज की डेट में ट्रेवल कर रही है। कोविड के पहले 30-32 लाख तक चल रहे थे, थोड़ा कम है, 6-7 लाख कम हुई है, बट फिर भी 25 लाख लोग आज भी पर डे मेट्रो से यात्रा करते हैं। अच्छा, आपके हिस्से में क्या क्या काम आता है? हमारे हिस्से में जो भी बाहर से जो भी आदमी आता है उससे हम जो कोई स्टाफ वाले तो सभी ऑफिस में आते हैं, पर जब कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है हमें तो उसे रोकते हैं, कहाँ जाना है, क्या काम है। ऐसा नहीं है कि खाकी का कोई दुश्मन नहीं है। फिलहाल खाकी दुश्मनों को पकड़ती है तो उनके दोगुने चौगुने दुश्मन हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी यहाँ पर मायने रखती है समझने के लिए। दत्त जी का काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। इनका काम होता है ऑनलाइन जितनी भी चीजें आती हैं उनको देखना और उसे आगे पहुँचाना। लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पर सर बैठे हैं उनसे जान लूंगी क्योंकि ये बहुत बेहतर हो जाता है। SIG आप हैं, लेकिन एक सवाल आपसे रहेगा कि फिजिकली आजकल लोग कम पहुँचते हैं क्योंकि हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। आप मानते हैं लोग डिजिटल हो गए हैं? जी, ज़्यादातर लोग क्या होता है कि जैसे हमारा मेट्रो स्टेशन यहाँ से दूर है और हमारा ये जो थाना है ये अपनी मेट्रो से संबंधित है। लोकल पुलिस का जो थाना है वो अलग से है। ये जो हमारा थाना है ये मेट्रो का थाना है। जो मेट्रो में क्राइम होता है वो लोग ही हमारे पास आते हैं। लोगों के बड़े सवाल होते हैं कि अगर कोई दोषी या पकड़ा जाता है तो उससे के पास से जितनी भी चीजें या जितनी भी रकम मिलती है आखिर वो रखी कहाँ जाती हैं, और जाती है तो उसकी सुरक्षा कैसे की जाती है। मालखाना ये वही जगह है जहाँ पर जो माल मिल जाता है और लोगों तक पहुँचाने में जितना समय लगता है उससे पहले ये यही रखा जाता है। आपको मैं थोड़ा दिखा देती हूँ। इसे मालखाना के नाम से जानते हैं और माल यहाँ जितना भी है लोगों का, अगर किसी के घर से जेवरात चोरी हो गए हैं या किसी का पॉकेट से अगर कहूँ पैसे यहाँ तक पहुँचे हैं या मोबाइल, सही फरमा रहे हैं कि सारा यहीं पर है। मालखाना आपको समझाया कि जितना भी माल यहाँ पर आता है, चोरों ने जितना भी लूटा है उसको जिम्मेदारी के साथ किस तरह रखा जाता है। लेकिन अब SHO की कितनी जिम्मेदारी बन जाती है अगर हम बात पूरी दिल्ली के मेट्रो स्टेशन की बात करें। वहाँ पर चलते हैं उनकी ऑफिस में और वो भी जान लेते हैं। SHO ऑफिस अगर कहें राम साई जी के नाम से है और उनका नाम राम साई जी है, और जानकर पूछते हैं।
एज कोई नहीं है कि किसी की एज, उसमें ज़्यादातर ओल्ड एज होते हैं या अंडर एज के भी होते हैं और कई बार डिसेबल भी होते हैं। किस तरह से प्रोसेस होता है, काम को किस तरह एक के बाद एक को हैंडओवर किया जाता है और उसे किया जाता है। जैसे ही चीज़ें, अगर आप एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं या कोई भी किसी के घर से अगर ऐसी समस्या निकलती है तो उसे लगता है कि इमीडिएटली 1 या 2 मिनट या अगले आने वाले 2 घंटे के अंदर मुझे रिजल्ट मिल जाना चाहिए। इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए खाकी को लेकर खाकी वालों का ही कहना है कि सवाल बहुत खड़े हो जाते हैं, अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हो सकता है उन अपेक्षाओं पर हम खरा उतर पाते हैं लेकिन वक्त लग जाता है, तो तमाम चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पर अगर हम कहें पूरा खरा सच समझने के लिए दिल्ली मेट्रो के डीसीपी यानी पूरी दिल्ली की मेट्रो की कमान संभालने वाले डीसीपी जितेंद्र मनी, उन्हीं के पास चलते हैं और आपको बताते हैं कि एट ए टाइम में इतनी मेट्रो चलती हैं 300 के आसपास, 20 से 25 लाख जनसंख्या मेट्रो में सफ़र करती हैं। किस तरह से वो उन लोगों को संभालते हैं या किस तरह की उनकी नज़र उन पर बनी हुई है, चलिए। क्योंकि खरा सच जानने के लिए या यूं कहें पूरा समझने के लिए जितेंद्र मनी डीसीपी कितना महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर अदा कर सकते हैं, इसकी बानगी तो अब हम बात करके ही समझ पाएंगे। क्योंकि आज पूरी दिल्ली की मेट्रो स्टेशन की बात कर रहे हैं, पूरी दिल्ली, समझ में आ जाना चाहिए ये वही दिल्ली है जो अगर कहें सबके दिलों में धड़कने वाली दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली। इसको समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश है कि कम ही समय में आपको बताया जाए कि आखिर पूरी सच्चाई है क्या। तो जितेंद्र मनी, ये डीसीपी का ऑफिस है जहां पर हम पहुंचे हैं और फिलहाल आप ये तस्वीरों के जरिए देखेंगे डीसीपी साहब काम कर रहे हैं। पूरे डीसीपी ऑफिस को जब मैं समझ रही थी, क्योंकि ऐसे 16 थाने हैं जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला ये थाना आ जाता है जो कश्मीरी गेट के पास है। और दूसरा, यहाँ अगर मैं कहूँ कि चीज़ें कहीं ना कहीं पिछले साल और इस साल के रोल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्राइम का जो ग्राफ है वो काफ़ी हद तक घटता हुआ दिखाई दिया। इसके पीछे कहीं ना कहीं वो हो जाता है कि जो आपका मुखिया है वो किस तरह काम कर रहा है। करीब करीब 982 केस दर्ज हुए थे आज तक की डेट में। जनवरी के पिछली साल और फरवरी यानी अगर हम कहूँ 1 जनवरी से आज की डेट तक 982 केस पिछले साल दर्ज हुए थे और आज हमारे पास 285 केस कुल दर्ज हुए टोटल। इतना फर्क। और इसी के साथ साथ वर्कआउट जो है पिछले साल का 32% था और हमारा 72% का वर्कआउट है इस साल का, 72%। 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। थोड़ा मेट्रो के बारे में आप समझाएंगे कि एट ए टाइम में कितनी मेट्रो है जो रन करती है और कुल अगर हम 20 से 25 लाख की जो जनसंख्या लेकर चल रहे हैं तो लोगों को समझ में आ जाए कि आप पर कितना वजन होता है। सवाल करना आसान है, उसे समझना मुश्किल है। जी देखिए, हमारे पास दिल्ली में करीब हमारे 16 मेट्रो स्टेशन के थाने हैं हमारे और करीब 190 मेट्रो स्टेशन हमारे पास हैं और इसमें मेट्रो जो चलती है करीब 290 से लेकर 300 मेट्रो ट्रेनें प्रतिदिन चलती हैं और 5000 से 5500 तक की ट्रिप लगाती हैं पर डे।